ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में माई सेल्फ बदल वाले असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट करना एक बार फिर से आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। नोट सेट 6.0 लगभग 7 से 8 दिन बच गए हैं और इस समय आपकी एंजाइटी का लेवल बहुत ही हाई लेवल पे है और इस समय सीट का ऐलान होना और साथ ही साथ अभी लोकसभा की जिस प्रकार से सीटें ऐलान हो रही है वैसे नॉर्थ 6.0 में भी इतनी कम सीट्स का ऐलान हुआ और किस प्रकार से सक्सेस होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग फोन कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर इस बार बहुत ही जबरदस्त नोट सेट 6.0 की तैयारी थी और इस बार मैंने बहुत ही मन लगा के मेहनत की थी और इतनी जोरदार तैयारी की थी कि इस बार बेड़ा पार हो जाए, लेकिन लास्ट समय में एक ऐसा एंजाइटी भरा माहौल हमारे सामने क्रिएट हुआ है कि इतनी कम सीट हमारे सामने आई है और इतनी कम सीट के अंदर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में चर्चा करने वाले। साथ ही साथ इन सीटों में हम किस प्रकार से सिलेक्शन ही में टॉप रैंक बन के दिखाना है, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी यूज करने वाले हैं, इन सारी बातों को आज हम करने वाले हैं। और साथ ही साथ अभी एंजाइटी का लेवल सबसे ज्यादा पीक लेवल पे चल रहा है, पेपर का लेवल कैसे आने वाला है, साथ ही साथ उस 18 मिनट के अंदर 20 एमसीक्यू कैसे निकालने वाले हैं, उन सारे के सारे प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी के सामने ये चार्ट आने होगा और ये आपकी स्क्रीन पे अभी क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप सभी के पास ये पीडीएफ पहुंच चुकी है और एक इतनी पोस्ट कितनी आई है, बिल्कुल 1524 लगभग आधी पोस्ट का ऐलान हो गया है। हमें उम्मीद थी कि 3000 से 3500 के बीच में सीट आई और हमें सारे बच्चों को उम्मीद थी कि अब की बार 3000 सीटें आएगी और 3 से 3500 के बीच में सीटें आने वाली है और इस बार अंबार आने वाला है और इस बार तो सिलेक्शन 100% फिक्स होने वाला है और इस बार सीटें आगे हो जाने से बच्चों के माइंड में एंजाइटी का लेवल हो गया है। ये सोचा था कि यार ऐसा हो जाएगा, लेकिन हर बार नोट सेट चौंकाता है और इस बार सीटें कम करके चौंका है। अब बात करें कि सीटें क्या ये सीटें कम आने से हमारे सिलेक्शन पे इफेक्ट आ सकता है क्या और मनचाहा एम्स इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में बात कर रहा है। तो सबसे ज्यादा सीट एम्स पटना के लिए अपने खुद के एम्स की आपके पास सबसे ज्यादा सीट आई है। इस बार सबसे ज्यादा बच्चे हमसे मिलेंगे क्योंकि हमारे एम्स में आने वाले हैं, तो सीधी सी बात है हमसे मुलाकात होने वाली है। तो सबका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे एम्स में भी और साथ ही साथ आपके घर के अंदर जो नजदीक एम्स है उसमें जल्दी से जल्दी सिलेक्शन आपका हो जाए। अब बात करेंगे कि बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में लगातार चल रहे हैं। इस समय एंजाइटी का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपकी बार दिल की धड़कन धक धक हो रही है। इन सारी चीजों में अभी क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन अभी ट्रेंडिंग में डर लग रहा है। इस समय सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाला एक ही ऑप्शन आ रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इस समय जो दिन नजदीक आते जा रहे हैं धड़कनें तेज होती जा रही है और खाना पीना बिल्कुल छूट रहा है। अब तो समझ में नहीं आ रहा करूं क्या, पेपर का लेवल कैसा आएगा पता नहीं और साथ ही साथ प्रीलिम्स का पेपर किस प्रकार से टाइप होने वाला है और किस प्रकार से हमारे सामने आने वाला है उसके बारे में भी बात करने वाला हूं। अब बात करते हैं इतनी कम सीट सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन इतनी कम सीट आई है, कैसे होगा सिलेक्शन, इसके बारे में भी बात करने वाला हूं। आज ऐसी बातें बताने वाला हूं 101% चाहे कितनी भी कम सीट आए सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन में टॉप रैंक निकल के आएगी, उसके बारे में बात होगा। पेपर को कैसे अटेंड करना है, 18 मिनट के अंदर 20 एमसीक्यू किस प्रकार से निकालना है उसके बारे में बात करने वाला हूं। कितने क्वेश्चन अटेंड करूं कि सिलेक्शन पक्का हो जाए उसके बारे में बात करें। 18 मिनट में कैसे कमाल करके दिखाऊं जिससे मेरा 101% सिलेक्शन फिक्स हो जाए। और सबसे बड़ा सवाल, लास्ट के 7 दिनों में मैं किस प्रकार से पढ़ाई करूं जिससे मेरा सिलेक्शन ही नहीं एक टॉप रैंक निकल जाए उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का एक करके जवाब देंगे और ये सारे के सारे जवाब आपके लिए बहुत ही जबरदस्त इंपोर्टेंट होने वाला है। तो शुरुआत एक क्वेश्चन के माध्यम से सर बहुत डर लग रहा है, क्या करूं उसका आंसर आपके सामने लेके आया हूं। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं है, यानी सीधी सी बात है, सारा खेल यहां से चलता है। इस समय आपने अगर जीतने वाले कभी हार नहीं मानते, यानी हमेशा जिस बच्चे ने
जीत के बारे में सोच रहा है, मेरा नॉट सेट के बारे में, सिलेक्शंस के बारे में सोच रहा है, नॉट सेट 6.0 में मेरा सिलेक्शन हो गया रहेगा, वो इस समय बिल्कुल एंजाइटी का लेवल 0 पे लेके आ जाए कि मेरा सिलेक्शन हो गया रहेगा, 101% हो गया रहेगा। वो कभी भी हार के बारे में नहीं सोचते, और जो बंदे हार के बारे में सोच रहे हैं वो कभी जीतते ही नहीं। तो ये हमेशा याद रखना है, हमेशा आप किसके बारे में सोच रहे हैं, जीत के बारे में सोचना है। अब बात आती है कि सर ये इतनी कम सीट आएगी और ये बातें ऐसी कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, इतनी जीत कैसे मिलेगी, इतनी कम सीट आई है, इतनी कम सीट आई है, कैसे होगा हमारा सिलेक्शन, इसके बारे में बात होगा। और उसके लिए क्वेश्चन आपके बहुत ही करेक्ट है और बहुत ही जबरदस्त सुटेबल है कि आपका माइंडसेट ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। अरे भैया सीधी सी बात है, आप कैसे सोचते हैं उसके ऊपर सारा खेल डिपेंड करता है। इस समय आपकी जो एंजाइटी है वो आपके माइंडसेट पे दी हुई है। इस समय आपके सोच रहे कि मेरा सिलेक्शन हो गए, तो भगवान भी ऊपर बैठा बैठा बोला है तथास्तु बेटा तथास्तु, उसके पास बिल्कुल जुड़े नहीं है। और इस समय आपने सोचा मेरा सिलेक्शन होके रहेगा, चाहे वो कितनी भी कम सीट आई हो, चाहे ये सीट जो 1500 आई है, चाहे ये सीटें 150 भी आ जाए, क्योंकि मैं मेहनत दूंगा और मुझे मेहनत में इतना भरोसा है कि मेरा सिलेक्शन होके ही रहेगा। तो हमेशा ये पूरा का पूरा खेल है जो माइंड सेट पे डिपेंड करता है। इस समय आपकी पॉजिटिव सोच आपको हजारों से आगे लेके जाएगी और आपकी नेगेटिव सोच आपको हजारों से पीछे लेके जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, ऑल इज वेल वाला बंदा यूज करें और साथ ही साथ ये सोचे कि हाँ मेरा सिलेक्शन होके रहेगा और 101% होगा। इस समय बहुत सारे बच्चे बोले कि सर क्या करो क्या करो क्या करो, इतनी कम सीट आई। अरे भाई कम सीट कैसे आई, मुझे इसका आंसर भी चाहिए कि आपको ये एक आंकड़ा मिला है और उस आंकड़े के बेस पे आप बिल्कुल ढूंढना गए कि यार आप ऐसे क्यों नहीं सोचते। आप पिछले साल का रिकॉर्ड उठाएं, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें कि कितनी सीट से आज तक सेंट्रल लेवल की भर्ती आई है। अरे भैया नोट सेट इस बार कम आया है, नोट सेट मैं मानता हूं नोट सेट की भर्ती इस बार कम आई है, लेकिन आपके साथी जो दूसरे इंस्टीट्यूट है उनकी भर्तियों का अंबार लगा हुआ है। नोट सेट भी आप मानोगे तो 1524 आई है, इसकी बात करें तो लगभग 1950 के करीब आई है। इसकी भर्ती एसएसबी की भर्ती, आरआरबी की भर्ती, आरआरबी की भर्ती, एसटीबीजे की भर्ती, यूपी यूएनएस की भर्ती, आईजीएमएस पता की भर्ती आपके सामने आने वाली है। और इन सारी की सारी भर्तियों को अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग अगर मैं बात करूं तो 7,000 से 8,000 के करीब भर्ती आई हुई है। अरे बताओ पूरे के पूरे साल में इतनी भर्ती कभी आई थी क्या, इतनी भर्ती आई थी क्या? नहीं क्या, बिल्कुल नहीं। तो आप इसके पीछे ही सोच के बड़े रहे कि यार इतनी भर्ती 1527 जो कोई भर्ती आई है उसके बारे में सोच के पैनिक हो रहे। अरे बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। हमें सिर्फ एक सीट चाहिए। कितनी चाहिए? एक सीट चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यार ये बोलना तो बहुत आसान है, एक सीट चाहिए, एक सीट में सिलेक्शन कैसे होगा? अरे भैया एक सीट में भी सिलेक्शन होता है और बहुत ही आसानी से होता है जो बंदा मेहनत करता है और यहां से पॉजिटिव रहता है। यानी आपका माइंडसेट भी आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव होती है वो हमेशा नेगेटिव सोचती है और नेगेटिव सोचने के बाद उसका एक भी काम सफल नहीं होता है। मैं 100% बोल रहा हूं कि भैया सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन जो बच्चा हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ता है, भैया 101% सिलेक्शन होना है और वो इस बार ही होना है और इसी वर्ष में होना है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, हमें सिर्फ एक सीट की जरूरत है, हमें सिलेक्शन नहीं, हमें टॉप रैंकर्स बन के दिखाना है। ये सारी की सारी चीजें आपके माइंडसेट पे डिपेंड करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सीधा सा आंसर है इतनी कम सीट आई है तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस कम को भैया कन्वर्ट कर दीजिए 100%। इतनी ज्यादा सीट आई है, क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? आंसर मिलेगा 101% होगा, क्योंकि ये कम की जगह आपने चले जाए इतनी ज्यादा सीट आई है। आप सिर्फ नोट सेट को एक कम आंकड़ा कम मान है, आपने कितने नोट सेट को कंपैरिजन किया इस नोट सेट में कि हाँ यार इस नोट सेट में कम सीट आई, लेकिन आपने एक कंपैरिजन उसके पीछे छोड़ दिया है कि पिछले साल में क्या ईएसआईसी की भर्ती आई थी, क्या डीपीएसपी की भर्ती आई थी, क्या पीछे वाले आरएमएल एसटीपी जो भर्ती कम लेवल में आई थी इस बार ज्यादा लेवल में आ रही है। और इतनी सारी
घंटियां लगातार अमाप लगी हुई है, एक के साथ एक बढ़ती आ रही है। मैं तो इसको एक पॉजिटिव वे में सोचूंगा कि पहले आपको सिर्फ अगर प्रैक्टिस को बढ़ती आ रही तो एक चांस मिलता, क्यों ना, एक ही चांस में आपको सर से निकाला था, और इस बार आपको चांस पे चांस मिल रहे हैं, और 100% जो चांस पे चांस मिलता है तो 100% आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। इस समय लगातार बच्चों एंजाइटी का माहौल के अंदर घूम रहे थे, लेकिन अब इस एंजाइटी को दूर भगाना है और फिर से उसी एनर्जी के साथ, उसी ताकत के साथ लगातार मेहनत करना है। कमजोरी सबसे होती है, अरे भैया सब बच्चे सोचते हैं मुझे एंजाइटी हो रही, अरे भैया वो बच्चा और कुछ भी लेके आएगा, उसके अंदर भी एंजाइटी अगर आपके बरोबर रहता है तो डरने की जरूरत नहीं है। कमजोरी सब में होती है भैया, कमजोरी सब में होती है, डरने की जरूरत नहीं है। और मगर कमजोर सिर्फ वह होता है जिन्हें अपनी ताकत पे भरोसा नहीं होता है। अरे कमजोर वो नहीं जो ये हाथ पैरों से कमजोर, कमजोर वो है जो यहां से कमजोर, माइंड से कमजोर। हमेशा याद रखना है, अरे आपको बोलता है, आपको बोला अरे यार सीटें कम आ गई, आपको बोले अरे यार सीटें कहे रहते हो, सीटें इधर कम आई, पूरी देखो भाई कितनी सीटें पड़ी है। डरने की तुम्हें किस बात की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं डरना है। तुम्हारे पास मौके पे मौके पड़े हुए हैं। आज से आपने जिस दिन से नर्सिंग पास आउट किए उस दिन से आप लिख लीजिए, आप एक लिस्ट बना लीजिए, इतनी सारी भर्तियां आएंगी, इतनी सारी भर्तियां लगातार आएंगी। बस कमी रहती है तो सिर्फ एंड सिर्फ आपकी तैयारी में। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 101% सिलेक्शन होता है। जिन्हें अपनी ताकत पे भरोसा होता है, खुद की मेहनत पे भरोसा होता है, खुद की प्रैक्टिस पे भरोसा होता है, खुद के हार्डवर्क पे भरोसा होता है, वो हमेशा इंसान क्या होता है, मजबूत होता है, कभी कमजोर नहीं होता है। तो ये सारी की सारी बातें आपके माइंड सेट पे डिपेंड करती है। अब बात करें कि लास्ट 7 डेज में क्या करूं। इस समय सबसे ज्यादा क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है कि सर अब बहुत नजदीक आ गया है और लगभग 7 तारीख के करीब हो गई है, और अब तो 14 दिन का 14 तारीख को 14 अप्रैल को जाके हमें एग्जाम के अंदर एंट्री होना है। इस 7 दिन के अंदर मुझे क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करें। तो सबसे बड़ा, मैं सबसे बहुत ही शानदार चीज बता रहा हूं, एक ही टॉपिक को लास्ट तक सुनना है, बहुत ही जबरदस्त इंपोर्टेंट, बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन देती है। कुछ बच्चे क्या होता है इतने और अरे स्मार्ट होते, अरे जल्दी सुनो। अरे भाई तुम 24 घंटे में जल्दी के चक्कर में हमेशा पीछे रह जाओगे। इतना खरगोश की तरह भागम नहीं करना है, कछुए की तरह लगातार चलते रहना है, कंटिन्यूटी के साथ चलना है, डेडिकेशन के साथ चलना है, पेशेंस के साथ चलना है। 101% सक्सेस होगा। इसमें बात करेंगे कि लास्ट 7 डेज में हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए, उसके बारे में बात करने वाला बहुत ही जबरदस्त। अभी 7 दिन में भैया नई चीज पढ़ने का बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। इस समय नई चीज पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। और इस समय ऐसा नहीं हाँ और देखो वो यूट्यूब पे देखो ये सर ये देखो वो इसके ऊपर ये पढ़ो ये पढ़ो, कंटेंट भले ही जीरो हो लेकिन उसमें मस्ती चल रही है, शायरी चल रही है और आपको अनगिनत बातें बोली जा रही है, उसमें मजे आ रहे हैं। अरे भैया ये समय नहीं है, एंटरटेनमेंट का समय नहीं है, अब सिर्फ कंटेंट पढ़ने का समय है। और इस समय कंटेंट पे वार ही सबसे आपको आगे ले जाएगा, एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं ले जाएगा। इसलिए याद रखें एंटरटेनमेंट और अपना समय व्यर्थ नहीं करें। इस समय सिर्फ एंड सिर्फ फोकस करें ओनली ऑन रिवीजन। जो आपने पढ़ रखा है उस पे फोकस करें ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के अंदर, और बुकों से रिवीजन पे फोकस है। अब बात करते हैं कि सर रिवीजन भी कैसे किस बेस पे करें, तो आपका 80% टाइम एमसीक्यू रिवीजन पे होना चाहिए, साथ ही साथ 20% टाइम है आपके जो आपने नोट बना रखे हैं, जिस भी कोचिंग में आपने पढ़ा है उसके आपने नोट बनाए होंगे, मिस्टेक बुक बनाई होगी, और साथ ही साथ लगातार आप ये टेस्ट दे रहे हैं तो आपने मार्किंग की होगी, आपने क्वेश्चन के शॉर्ट पॉइंट्स लिखे होंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को अभी पढ़ने का समय है। ये 7 दिन आपके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। अभी 7 दिन के अंदर आपकी रेस आपको आगे लेके जाएगी। ऐसा नहीं कि हाँ सर मैंने तो पूरी साल में बहुत ही जबरदस्त मेहनत की थी और 7 दिन में मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ ये होगा, मैं इसमें रह गया, मैं उसमें रह गया। नहीं भाई नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं। इस समय इन 7 दिन के अंदर पूरी ताकत लगा देनी है, पूरी जान जोड़ देनी है और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए पूरी 100% एनर्जी उसमें लगा देनी है। यही 7 दिन आपको आगे लेके जाएंगे। तो सबसे बड़ा रिवीजन पे फोकस करना है
और साथ ही साथ रिवीजन भी किसका, एमसीक्यू प्रैक्टिस का रिवीजन सबसे ज्यादा होना चाहिए। थ्योरी आपको फिर से लगातार जैसे आप 20% टाइम देते हैं वैसे ही थ्योरी पढ़ना है। इस समय ज्यादा से ज्यादा आवर्स आप स्टडी में देने की कोशिश करें और दूसरी चीजें अभी अवॉइड करें। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, जो आपने मिस्टेक बुक बनाई है, उस मिस्टेक बुक को जरूर रिवाइज करें, उस मिस्टेक बुक को जरूर रिवाइज करें। बहुत सारे बच्चे एक नंबर से चूक जाते हैं, पॉइंटों से चूक जाते हैं। जब मेरे उनसे बात होती है तो सब बोलते हैं सर मेहनत बहुत की थी, पूरी साल मेहनत की थी, पूरी साल मैंने बुक बनाई थी, पूरी साल मेरे छोटे छोटे पॉइंट बनाए थे। अरे फिर क्या हुआ, लास्ट के सर 7 दिनों में सर ऐसा हुआ कि मैं रिवीजन नहीं कर पाया। याद तो उस समय मुझे मैंने बहुत ही तरीके से पढ़ा था, लेकिन लास्ट के 7 डेज में मैंने जो खुद के हाथों से जो लिखा था उसको भी मैं रिवीजन नहीं कर पाया और उसकी वजह से मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए। कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 क्वेश्चन गलत हो गए और 5 क्वेश्चन आपको हजारों बच्चों से पीछे लाने का करते हैं। इसलिए इस 7 दिनों में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे फोकस करें, आपका बेड़ा पार होगा। इसलिए टीचिंग नर्सिंग भी हमेशा 7 दिनों में और रिवीजन पे फोकस करवाती है और 7 दिनों में आपकी सबसे ज्यादा उन क्वेश्चनों को लेके आती है जिनके क्वेश्चन बच्चों ने सबसे ज्यादा गलत किए और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू होते हैं, उन्हीं को 7 दिन के अंदर लेके आती है। और 100% ठोक के बोल रहा हूं कि जिस बच्चे ने टीएचसी के साथ मेहनत की है उसका श्योर सक्सेस होने वाला है। 100% गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल रहा हूं। अब बात करें कि इस समय क्या करना चाहिए और क्या चीजों को छोड़ देना चाहिए, कौन सी जो चीजें हैं वो जिंदगी से अभी इस समय 7 दिन के लिए बिल्कुल बाहर निकालनी चाहिए। 7 दिन तक इन चीजों को बिल्कुल अवॉइड करें तो आपका फ्यूचर 100% बनने वाला है। इस समय जो नेगेटिव दोस्त ना उनके ऊपर एक दोष लगा है, बहुत सारे दोस्त होते हैं ना, इस समय आएंगे एक क्वेश्चन लेके आएंगे, आधा घंटा आपका टाइम वेस्ट करेंगे। भाई वो क्वेश्चन भले ही काम का नहीं हो, लेकिन वो क्वेश्चन आपको भेज कर या यूट्यूब या व्हाट्सएप से उठाएंगे और आपको भेजेंगे और आपको बोलेंगे बता इसका आंसर बता इसका आंसर इसका आंसर क्या हो। अरे ये भाई इतना इंपॉर्टेंट है कि तुझे तो क्या बताऊं, ये तो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे और उन क्वेश्चनों के पीछे आप अपना समय व्यर्थ करेंगे। आपने अपना टाइम 2 से 3 घंटा ऐसे क्वेश्चन, 1 मिनट में होता नहीं, बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो बस भेजते रहते, इधर से उठाया उस ग्रुप में बैठे टाइम पास कर रहे, इस ग्रुप से लेके आए, यहाँ से वो कुछ क्वेश्चन को तुम्हारे पास पढ़ दिया। अब बोलते भाई तू बता। अरे भाई इतना समय कहाँ है, इतना समय बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इस समय मेहनत और प्रैक्टिस की बारी है। ज्यादा से ज्यादा टीएचसी टेस्ट के साथ प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक बुक को रिवीजन करें, जो आपने पढ़ रखा उसको फिर से पढ़ें और फिर से रिवीजन करें। ये इस समय ये काम करना, ना कि भैया एक क्वेश्चन लाके एक घंटा या 2 घंटे खराब करने वाली रणनीति बनानी है। तो सबसे पहले तो उन लोगों को भैया जो भी पूछना है आपको एग्जाम के बाद पूछना, उसके बाद हम बात करेंगे। अभी जो डिस्कस करने का समय जा चुका है, सोशल मीडिया जिसमें स्पेशली फेसबुक, इंस्टाग्राम और सबसे बड़ा दुश्मन रील्स को तो अभी 7 दिन के लिए बिल्कुल बंद कर दे। रील्स सिर्फ उस समय में देखें जो आपका एंटरटेनमेंट का टाइम होगा। आधा घंटा आप हमेशा जी भर के रील देख दिया, आधा घंटा जी भर के रील देख ले, लेकिन 24 घंटे में ऐसे नहीं कि मन उठाया पढ़ने रील लेके बैठ गए। अरे भाई फोन में रील वाला चस्का बहुत ही खतरनाक खराब है। एक बार रील देखना शुरू किए तो भैया लंबा सफर तय होता है। इसलिए रील्स तो बिल्कुल इस 7 दिनों के लिए पूरे स्टॉप लगा दें, इस समय ये काम बिल्कुल भी नहीं करें। और सोशल प्रोग्राम, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने ये पॉइंट ऐसे नहीं दिए, ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है और इन पॉइंट की वजह से बच्चे पीछे रह जाते हैं। इन पॉइंट की वजह से पीछे रह जाते हैं। सर मेरे बहन की शादी है, इस समय मेरे घर के अंदर अभी शादियों का सीजन चल रहा है, सर मेरे घर के अंदर उसकी शादी है और मेरे तो खास जिगरी दोस्त की शादी है। किसकी शादी है? मेरे तो जिगरी दोस्त की शादी है। खुद को डूबेंगे तो हमें भी डुबाने के लिए इस समय शादी का टाइम दिया। इस समय ऐसे अरे सर वो बोर्ड नर्सिंग से बिलोंग नहीं कर रहा है, उसकी तो जॉब लगी हुई है, वो तो शानदार नौकरी कर रहा है, लेकिन मेरा जिगरी दोस्त है, इस 7 दिनों के अंदर उसकी शादी है। 12 अप्रैल को घर के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त पीच का तैयार हो रहा है और यहाँ पे इतने सारे लोग आने वाले हैं और मुझे भी जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस समय सोशल प्रोग्राम को अटेंड करना मेरा जरूरी है। भैया
छोड़ दे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। ये 7 दिनों में कोई भी ऐसे प्रोग्राम अटेंड करने से तुम्हारा नॉर्थ में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इन 7 दिनों के अंदर सोशल प्रोग्राम को अवॉइड नहीं करूंगा भैया, इस बार मेरा कोई मानस नहीं है, कोई बात नहीं दोस्त, तेरी शादी, हाँ मैं मानता हूं तू एक ही बार शादी कर रहा है, लेकिन मेरा एग्जाम भी ये लास्ट एंड फाइनल एग्जाम है, मेरी जिंदगी को डिसाइड करने वाला एग्जाम है, इसलिए मैं तेरा प्रोग्राम अटेंड करने वाला नहीं हूं। इसलिए सोशल प्रोग्राम को भी अवॉइड करें। यूट्यूब शॉपिंग इस ये सबसे बड़ी बीमारी है, इसको बिल्कुल छोड़ दे। अपना यूट्यूब पे इसमें बिना फालतू वेस्ट नहीं करें। अगर आपको कंटेंट पढ़ रहे हैं, टीएससी का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसमें आप बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें देख रहे हैं, तो अपना समय उसमें दे, नहीं तो बिना फालतू का समय बिल्कुल खराब नहीं करें, रील्स में समय खराब नहीं करें। ऐसा नहीं हाँ बीबीसीसीटी में बैठ रहे ये लगाओ, बहुत शायरी के साथ लगाओगे, ऐसा चमका दूंगा, ऐसा चमका दूंगा, ऐसे में बिल्कुल अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करें। मेहनत करें और मेहनत के बल पे सफलता लेने की कोशिश करें। डोंट वेस्ट योर टाइम। और बिल्कुल सीधी सी बात है, इंपोर्टेंट समय को 1 मिनट भी इस समय वेस्ट नहीं करना है। एक एक पल को जीना है, एक एक पल को जीना है और एक एक पल को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात करूंगा। ये पॉइंट बिल्कुल ऐसे लगे होंगे कि यार ये चीज हमें पता है, भैया पता तो है लेकिन फॉलो नहीं कर रहे। पता तो मुझे भी पता है कि आपको पता है, लेकिन फॉलो नहीं कर रहे। और इन पॉइंट्स को मैं लेके आया हूं, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम के बाद मोस्ट ऑफ बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो ये बातें जरूर लेके आते हैं। और उन्हीं के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको पहले आगाह कर रहा हूं कि ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आप बात करेंगे कि क्या क्या करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहे, हमेशा एक सकारात्मक एनर्जी के साथ रहे, हमेशा ये सोचे कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया होगा क्योंकि मैंने टीएससी के साथ लगातार मेहनत की है और मेरा सिलेक्शन तो 100% श्योरिटी के साथ होगा। ये एक कॉन्फिडेंस अंदर से निकल के बाहर आना चाहिए और इसी कॉन्फिडेंस के साथ जब आप तैयारी करते हैं तो मैं दांत के साथ बोल सकता हूं कि 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। इसके बाद अगर बात करें कि ये लाइन मरने रख ले मेरा सिलेक्शन होगा, ये एक तथाकथित लाइन है भगवान के सामने। और जब भी आप ऐसे कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, टीएससी में मेरे मार्क्स बहुत ही अच्छे आए, हाँ भैया मेरा सिलेक्शन पक्का होगा ही होगा, ये लाइन आपके माइंड में हमेशा चलनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आपका मैक्सिमम टाइम किसके साथ स्पेंड होना चाहिए, या तो बुक्स के साथ या एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ आपका सबसे ज्यादा समय लगाना चाहिए। और साथ ही साथ जितने भी टेस्ट आपने टीएससी के साथ दिए उनको वापस प्रैक्टिस में जाके जल्दी से जल्दी वापस से प्रैक्टिस करना चाहिए, ये वो समय आ चुका है। अब बात करें कि क्या करना चाहिए, और एवरीडे योगा एंड वॉक, ऐसा ये अरे बोलना आसान है, करना बिल्कुल मुश्किल है। हाँ योगा करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, ज्यादा ऐसा नहीं कि मैं जिम में जाके बैठा हूँ ना भैया, अभी सिर्फ आधे घंटे का बिल्कुल माइंड को रिलैक्स मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ बुकों में उलझ जाए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए। हाफ एन आवर का जरूर वॉक करें, गार्डन में जाए, घूम के आए, आधे घंटे के लिए आप बिल्कुल जरूर इस समय दे तो आपकी एनर्जी डबल हो जाती है और मेहनत के लिए हमेशा आपको मोटिवेट करती है। हेल्थी डाइट है और साथ में ऐसा नहीं अरे भाई ओ मैं तो ये ऑर्डर कर रहा हूँ वो ऑर्डर, ये सब चीजें खत्म कर रहे हैं और मेहनत पे ध्यान दे, हेल्थी डाइट ले, घर का खाना ले, क्योंकि आपका 7 दिन बीमार अगर एक दिन भी आपका होता है तो आपको नुकसान होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। इसलिए हमेशा घर का खाना ले, हेल्थी डाइट ले। अब बात करते हैं कि लास्ट मोमेंट में 7 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं रिवीजन के लिए, इसलिए पूरा का पूरा यूज करना, क्या करना है, पूरा का पूरा यूज करना है। इस 7 दिन में अपने आप को पूरा झोंकना है और सबसे ज्यादा इस समय अपने आप को रिवीजन के लिए तैयार करना है और जितना ज्यादा रिवीजन उतनी अच्छी रैंक आपकी आने वाली है। इतने सारे क्वेश्चंस के जवाब मैंने आप दिए और लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर 9 से 6.0 में इतनी कम सीट आई है, तो इन सारी की सारी सिस्टम आने के बावजूद हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा।
कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर आप रहेंगे, और ये कम नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा सीटें हैं, ये 9 सीट को काउंट नहीं करें, साथ ही साथ बहुत सारी जो भर्ती आई है पूरे साल का एक साथ आंकड़ा लगाएंगे तो इस साल सबसे ज्यादा भर्ती आ रही है, और इतिहास के अंदर आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा भर्ती इसी साल लगी है, और इसी साल सबसे ज्यादा नर्सिंग में भर्ती आई है। तो ये कम नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा भर्ती है। और नॉट सेट इस बार 2 बार बढ़ा है। ऐसे अब अगर मान लो आपका नॉट सेट एक ही बार होता और आपको 3000 सीट होता तो आपके लिए तो बराबरी है, आपके लिए बराबरी है। इसलिए डरे नहीं, मेहनत करते रहे और लगातार आगे बढ़ते रहे। अब बच्चों के क्वेश्चन ये भी रहेंगे बहुत सारे, पेपर का लेवल किस प्रकार से रहने वाला है, पेपर का लेवल किस प्रकार से रहने वाला है, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं, और पेपर को किस प्रकार से अटेंड करने वाले हैं उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ कितने क्वेश्चन अटेंड करते हैं इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ 18 मिनट में कैसे कमाल करके दिखाऊं इसके बारे में भी हम नेक्स्ट सेशन में बात करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई ताकत के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए मेरी एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें आपको एक बहुत ही शानदार रिसर्च के साथ जो बचे हुए पॉइंट है उनके बारे में बात करने वाला हूं। इस समय याद रखना है, मोटिवेट रहना है, और इस वाली थ्योरी यूज करनी है, और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जिद लगा रहे। ऐसा नहीं कि हाँ बस हाँ ठीक है हो रहा है चला 4 दिन में जैसे चल रहा है, नहीं भैया। रेस जीतने के लिए जो पीछे वाले किलोमीटर होते हैं, तो सबसे नजदीक एंड पॉइंट होते हैं, वहां पे थोड़े धावक को और रनर को थोड़ा तेज भागना होता है, क्योंकि उस समय सारे लोग थक चुके होते हैं, सारे लोग इस माइंड लेवल का बहुत एक्साइटमेंट होता है, और इस समय जीतने वाला एक ही काम करता है, वो अपनी रेस को और ज्यादा मजबूत तरीके से बढ़ा देता है, जिससे उसका सिलेक्शन 100% होता है। इसलिए अपने माता पिता को जो सपने देखे उनको ध्यान में रखते हुए पूरी ताकत जान लगा देनी है और पूरी मेहनत करनी है। तो आज के नहीं, फिर मिलेंगे नए मोटिवेशन के साथ और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।